देखिए, वो उनका पहले से घोषित कार्यक्रम था। वो एक अलग संगठन द्वारा जो ट्रस्ट बना है, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वो ट्रस्ट बनाया गया है राम मंदिर के लिए, वो उसका कार्यक्रम था। तो उस पर वो संपन्न हुआ वो कार्यक्रम और सही से संपन्न हुआ। मैं समझता हूँ कोविड की सिचुएशन में जो भी कोविड के प्रोटोकॉल थे उसके तहत वो कार्यक्रम हुआ है। तो उस मतलब वो अपना संपन्न हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल उन्होंने ऐतराज़ बताया कि ये जो है फैसला मतलब ज़बरदस्ती थोपा गया और लोग कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से इस मुकदमे में, क्योंकि मेन पैरोकार तो है नहीं, मतलब उन्होंने पैरवी के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था अपनी किसी बोर्ड मीटिंग में कि जो पैरोकार हैं मुस्लिम साइड के, हम उनकी मदद करेंगे। तब से उनकी हमेशा से एक लाइन रही है कंसिस्टेंटली, जब वो मुकदमा नीची अदालत से लेके हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से जब वो उच्चतम न्यायालय आया, कि हम जो भी कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे। और उसमें ख़ास तौर से जो मार्च 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मीडिएशन की प्रक्रिया चालू की गई, तो उन्होंने उस वक़्त भी उस मीडिएशन की प्रक्रिया को नकारा, ये कहते हुए कि अब क्योंकि ये मुकदमा चल रहा है, जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। तो ना उन्होंने मीडिएशन स्वीकारा, और जब फैसला आ गया अब उसके बाद इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ये बेहतर वही उसका जवाब दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मतलब वो किसी एक चीज़ पे तो कायम रहें। तो मैं इस पे यही कहूँगा कि ये निंदनीय है उनका ये कमेंट, क्योंकि आपके साथ गंभीर लोग जुड़े हैं और ऐसा कोई वक्तव्य आता है कि मैंने भी वो देखा है, पर वो बयान की सीरियसनेस पे मुझे इस पर भी डाउट है कि वो एक ऑफिस सेक्रेटरी द्वारा साइंड है। अब उसमें किसी कोई जिम्मेदार की सिग्नेचर भी नहीं उस बयान में, तो मैं समझता हूँ उनको फिर से जिम्मेदारी लेके एक ऐसा बयान देना चाहिए जो उनका प्रिंसिपल स्टैंड पहले से रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे, उस पर वो कायम रहें। नहीं, और इससे पहले यहाँ पे मस्जिद हुआ ही करती थी, राम मंदिर कोई नहीं था, और ये जो जहाँ पे मंदिर बनाया गया ये देखिए, फिर वही मैं कहूँगा, वो एक तंजीम से जुड़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। रहा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उन्होंने 5 एकड़ जो ज़मीन दी है इन ल्यू ऑफ, मतलब बदले में जो उस वक्त जो बाबरी मस्जिद जो थी उसके एवज में दी, और उसके अतिरिक्त जो और भी पैरोकार थे उनको सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे में उनकी सुनवाई हुई। पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी पैरोकार नहीं है इस केस में। और ज़फ़र याब जिलानी बहैसियत, अगर वो ये कह रहे हैं एक इंडिविजुअल हैं, वो भारत के नागरिक हैं और ज़िम्मेदार नागरिक हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, वो उनकी समझ है, मैं उस पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगा। कि आप जो बाबरी मस्जिद जो बनाई जाएगी, आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि नहीं नहीं, अगर वो पहले से तो बुलाएंगे नहीं, और बुलाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम होने के। देखिए, इसमें मैं बहुत साफ कर दूं, वाजे कर दूं कि जो मस्जिद होती है, हमें शरय में, जो शरा यानी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें कहीं भी ऐसा इंस्टेंस वाक़या नहीं मिलता है कि वो चाहे शाफ़ई फ़िक़े हो, चाहे हनफी फ़िक़े हो या हम्बली हो, मलिकी, जिन 4 फ़िक़ों पे पूरी दुनिया का इस्लाम चलता है, उसके मानने वाले चलते हैं, कि किसी भी मस्जिद के तामीर में, यानी कि जो शुरुआत होती है मस्जिद की, उसके बुनियाद के कोई कार्यक्रम होता हो या नींव रखने की कोई रस्म होती हो, ऐसे कहीं हवाला नहीं मिलता। तो ना उसका कोई कार्यक्रम होना है। और रहा सवाल अगर कोई बुनियाद और तामीर का कार्यक्रम होना ही है, तो हमारा ये मानना है कि जो मजदूर उसमें पहला फावड़ा चलाएगा उसकी वो मेहनत सबसे ज़्यादा कबूल होगी अल्लाह को, तो वही उसकी तामीर का कार्यक्रम का उद्घाटन करेगा। पर हम जैसा कि ऐलानात कर चुके हैं कि उस मस्जिद जहां होगी, जैसे भारत की परंपरा है, जहां मस्जिद, मंदिर, दरगाह होते हैं, तो वहां आसपास के इलाके के लिए कई कम्युनिटी सर्विसेज दी जाती हैं,
आवाम के लिए, जनता के लिए। तो ऐसे कार्यक्रम के तहत हम एक अस्पताल वहाँ ला रहे हैं, एक कम्युनिटी किचन ला रहे हैं और इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर ला रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए होगा। तो क्योंकि हमारे सीएम साहब जनता के कल्याण के लिए हैं और वो कल्याणकारी कार्यक्रमों को हमेशा बढ़ावा देते हैं, तो हमारी उम्मीद रहेगी जब हम उन कार्यक्रमों का हम उद्घाटन करेंगे तो उनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे और वो आएंगे भी, हमें उम्मीद है, और हमारा योगदान भी करेंगे, हमें मदद भी करेंगे।